नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है गाइस। हमें बताना है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हमें गिवन है सम ऑफ एन टर्म्स, हमें गिवन है इस फॉर्म में। हमको एपी फाइंड करनी है और एपी के लिए हम पहले 3 टर्म्स निकालते हैं गाइस, और 3 टर्म्स निकालने के लिए हमें ए चाहिए और हमें डी चाहिए। सबसे पहले हम एन की जगह 1 रखते हैं, कितना आएगा 3 + 2 5। अब पूरी एपी के अंदर पहली टर्म का सम तो गाइस पहली टर्म खुद ही होगी ना, तो S1 और A1 तो आपका सेम हो जाएगा। अब हम रखते हैं n = 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, 3 4 12 + 4 16, तो S2 आ गया आपका 16। अब गाइस मुझे ये बताओ किसी भी एपी में S2 कैसे बनता है? जब आप पहली 2 टर्म को ऐड करते हो तभी बनता है। तो पहली जो S2 आया हमारा 16 आया, अभी निकाला हमने। A हमारा 5 आया था, तो क्या हम A2 नहीं निकाल सकते? कितना आ जाएगा? A2 आ गया 11, ठीक है। A पता चल गया, A2 पता चल गया, D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A करके 11 - 5, D कितना आ गया गाइस? 6। चाहिए क्या? AP पहली टर्म आई चुकी है, पहली टर्म मिल गई है हमको 5, ठीक है। D हमें मिल चुका है 11, दूसरी टर्म क्या होगी? दूसरी टर्म D है हमारे पास 11, तीसरी टर्म चाहिए हमें, D हमारा 6 आया ना। तीसरी टर्म है हमारे पास गाइस A + 2D, यही होता है। A है 5, 2, D है 6, कितना आ जाएगा? 17। तो AP क्या हो जाएगी गाइस? 5, 11, 17 एंड सो ऑन। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 12, ए दे रखा है आपको 12, कॉमन डिफरेंस इज 6, डी दे रखा है आपको 6, लास्ट टर्म आपको दे रखा है 252, यानी कि ए एन आपको दे रखा है 252। क्या करना है? मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले आपको एन पता होना चाहिए टोटल एन है कितने, ठीक है। तो हम ए एन का नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा a + n - 1 d। ए आपका 12 है, एन आपको पता करना है, डी आपका 6 है और ए एन आपका 252। 12 यहाँ पे आके माइनस का 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 240, 6 नीचे ले आओ डिवाइड में, कितना आएगा? 6 4 जा 1 यहाँ पे आके प्लस का एन आया आपका 41। टोटल 41 टर्म्स है और 41 क्या है? ऑड। और ऑड अगर होता है तो मिडल टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1 अपॉन में 2 टर्म, ऐसे निकालते हैं। अब n आया 41 + 1 डिवाइड बाय 2 टर्म, कितना आएगा? 42 अपॉन में 2, 20 फर्स्ट टर्म हो गई, तो निकाल देते हैं 20 फर्स्ट टर्म। a + 21 - 1 d। a है हमारा 12, 20 में से 1 गया 20 और d है हमारा 6, 120, 132। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। 8 टर्म के ट्वाइस में 5 ज्यादा है, ठीक है। पहले इसको खोलने की कोशिश करते हैं, जितना खोल सकते हैं हम इसको। तो a प्लस, पहले a n का फॉर्मूला लिख लो गाइस। a n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d, यही होता है, यही लगाना है अभी फिलहाल। a + 17 - 1 d टू a 8 पूरा आएगा हमारा, a + 8 - 1 d और ये +5 सेम, a + 16 d, ठीक है, टू a + 7 d +5, ठीक है, a + 16 d 2a 14 d, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। अब 16 d के साथ में आपका 14 d ले लो, 2a के साथ में आप a ले लो और ये 5 सेम, ठीक है। 16 d में से 14 d गया, बचा 2d, ये 5 यहाँ पे आके माइनस का 2a में से a गया सिंगल a, ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। इसको एज इट इज रखते हैं। आगे क्या कह रहा है? द इफ द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43, हमें 11th टर्म दी हुई है गाइस 43। ए 11 को कैसे खोलेंगे? a + 11 - 1 d, ऐसे ही खोलेंगे। हमें a की वैल्यू नहीं मिली है गाइस 2d - 5, 11 में से 1 गया 10d, 43 कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। a की वैल्यू पुट करिए ना हमने, 2d - 5 +
10d इज इक्वल टू 43। 2d 10d प्लस 2d हमारा हो गया 12d। 43 5 वहां जाके प्लस का 43 प्लस 5 हो गया 48, नीचे 12 आएगा, 12 4 जा 48। डी की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 4। इसको हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1। यहाँ इक्वेशन 1 डी की वैल्यू आई है 4, 8 माइनस 5 कितनी आ जाएगी गाइस 3, ए की वैल्यू आ गई 3। हमें क्या चाहिए फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, हमें nth टर्म चाहिए a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला लगते हैं। a हमें मिला है 3, n तो हमें निकालनी है nth टर्म, और d हमें निकला है 4 हमारा। 3 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n माइनस का 1 आपकी nth टर्म जो कि आपका आंसर है आ गया। क्लियर है? तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें बोला गया है कि हमारी जो फर्स्ट 14 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो है 1050, और जो इसकी फोर्थ टर्म है वो 40 है। ठीक है, फोर्थ टर्म हमें दे रखी है 40, और हमें बोला है S14 जो है हमारा वो 1050 है। फाइंड्स इट्स 20th टर्म, आपको 20वीं टर्म निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम इसको खोलते हैं। हमारा an का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1d, यही होता है an का फॉर्मूला, यही हम यूज करते हैं। a प्लस एन है 4 माइनस 1d इज इक्वल टू 40। ठीक है, a प्लस 3d हो गया आपका 40, और a की वैल्यू हो गई आपकी 40 माइनस 3d। इक्वेशन 1 ले लो से। अब इसको खोलते हैं, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है गाइस। ये हमारा है 1050, n हमें 14 पता है, 14 टर्म्स का सम था ये। 2a की वैल्यू हमारी निकली है 40 माइनस 3d। ठीक है, प्लस n आपका अगेन 14 है, 1d हमें नहीं पता। ठीक है, आप इसको कैंसिल करोगे 7 आएगा, 1050 के नीचे आप 7 को ले आओ क्योंकि कट सकता है उससे। ये आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 40 को 80 आएगा, इसको करोगे 6d आएगा। ठीक है, प्लस 14 में से 1 गया गाइस 13d। ठीक है, और इसको आप कैंसिल कर दोगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 135, तो 150 आ गया। 80 माइनस प्लस माइनस माइनस 13 में से 6 गया गाइस 7d, और बड़ी संख्या आगे प्लस का साइन 150 माइनस 80 इज इक्वल टू 7d। 150 में से 80 जाएगा गाइस 70 बचेगा 7, d की वैल्यू आ गई आपकी 10। ठीक है, इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन 1 सो डेट हमारी a की वैल्यू भी आ जाए। 40 माइनस 30, a भी गाइस कितना आया, a भी आ गया आपका 10। अभी हमें क्या चाहिए था a20, a20 के लिए अगेन हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा ये वाला a प्लस n माइनस 1d, तो a20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1d। a आया आपका 10, 20 में से 1 जाएगा गाइस 90, 20 में से 1 जाएगा 19, d की वैल्यू भी 10 आई है, 10 प्लस 190 आपका आ गया 200, तो 20th टर्म जो है आपकी आ गई 200। क्लियर है? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज। ये जो सीरीज है आपको ऑफ विच द सम इज 300, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है अगर उन सारी टर्म्स का सम 300 के बराबर हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें एक दिया हुआ है a20 दिया हुआ है, और d अगर हम निकालेंगे 19 1/3 माइनस 20, ये होता है ना a2 माइनस a। आप इसको सॉल्व करोगे, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें प्लस कर दोगे 1, 19 3 जा 57, 57 प्लस 1 58 अपॉन में 3 सेम ये 20, अब 20 के नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लोगे 3, 58 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60, तो d तो गाइस आ रहा है आपका -2/3। आगे आपको क्या गिवन है SN आपको 300 गिवन है। पहले हम क्या करते हैं SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है गाइस। ये हमें गिवन है 300। ठीक है, हमें n नहीं पता कि इसमें कितने n है। 2 की a की वैल्यू आई है हमारी 20, n माइनस 1, d हमारा है -2/3। अब इसको एज इट इज रखते हैं, अगर कुछ कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर 2 को ऊपर 300 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। 2 को 20 से करेंगे 40 आएगा, n को -2/3 से करेंगे तो हमारा -2n/3 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस को प्लस से करेंगे अगेन प्लस, और 1 से करेंगे तो 2/3। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अंदर एलसीएम लेंगे, नीचे 40 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब 3 के टेबल में 1 के टेबल में 3 ऑब्वियसली 3 पे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 120, 2n प्लस 2 300 इज इक्वल टू n/2 आपका आ गया है 120 प्लस 2 हो गया आपका 122 माइनस 2n/3। 300 इज इक्वल टू n/2। आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन आ रहा है आपका, अंदर बचेगा आपका 61 माइनस n/3, ये 2 से 2 कैंसल। ठीक है, 300
इज इक्वल टू 6n 61 माइनस n भी है गाइस, n भी तो है आपका, तो 61 को n से करोगे n, ये वाला n है जो हम 61 माइनस n के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये n स्क्वायर अपॉन में 3 को ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा 961 माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर को यहाँ ले आओ, 61 को भी यहाँ ले आओ, ठीक है, और आपका 900 अपनी जगह पे ही है, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। सो गाइस हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 900 और प्लस करने पे चाहिए 61, है ना। तो अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिल जाएंगे फैक्टर 36 एंड 25, ठीक है। अगर आप 36 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 900, और अगर आप उनको प्लस करोगे तो बनेगा आपका 61। तो करते हैं n स्क्वायर, हम पूरी इक्वेशन सेम रख रहे हैं, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। तो 61 को हम लिख सकते हैं 36n प्लस 25n, प्लस करोगे 61 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे 900 बनेगा, प्लस माइनस माइनस 36n प्लस माइनस माइनस 25n प्लस 900, ठीक है। यहाँ से हमारा n कॉमन आ रहा है, n माइनस 36 और माइनस 25 कॉमन लेंगे तो n नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि n हमने कॉमन लिया है और माइनस हमने कॉमन लिया है, और 25 के टर्म में ऑब्वियसली 936 पे आएगा और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। तो एक हमारा फैक्टर बन रहा है n माइनस 25 और एक बन रहा है n माइनस 36। तो एक बारी इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू 25 हो जाएगी, और एक बारी हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू 36 हो जाएगी। क्लियर गाइस, दोनों हो सकते हैं, हम SN में डाल के चेक भी कर सकते हैं, आप कर सकते हो, चेक कर लेना, ठीक है, दोनों आंसर है वैसे। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। हमें बोला गया कि अगर हम थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम करते हैं तो आता है 6, और अगर हम इनका प्रोडक्ट कर देते हैं यानी कि मल्टीप्लाई तो आता है 8। हमको फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है, वी हैव टू फाइंड S16, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t, यही होता है, यही लगाने वाले हैं। तो पहले इसमें लगाते हैं, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या बनेगा a प्लस 3 माइनस 1d, और 7 वाले में लगाओगे a7 में a प्लस 7 माइनस 1d, और दोनों का सम किसके बराबर है, 6 के, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d, ठीक है। a प्लस a 2a हो गया, 2a प्लस 6d हो गया, 8d इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन लोगे, अंदर बनेगा a प्लस 4d, 6 को 2 से कैंसिल कर दोगे, 3 आ जाएगा, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, या हम बोल सकते हैं a की वैल्यू आई है हमारी 3 माइनस 4d, इसको हम ले सकते हैं हमारी इक्वेशन 1। आगे हमें बोला था a3 और a7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, a3 और a3 हमारा a2 a प्लस 2d और a प्लस 6d, यही आएगा। अब गाइस हमारे पास जब a की वैल्यू है हम तो पुट करते हैं 3 माइनस 4d, ठीक है, a की जगह रखा है हमने a माइनस 4d, और ये आपका प्लस 2d सेम, अगेन 3 माइनस 4d a की जगह, बाकी 6d आपका सेम, ये 8 सेम। अब अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2d, और ये बड़ी संख्या के माइनस का साइन, अगेन 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2d, बड़ी संख्या के आगे इस बार प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब आपकी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, d स्क्वायर, सॉरी माइनस का है गाइस ये, इज इक्वल टू 8, 9 सेम, 8 माइनस का ले आते हैं यहाँ पे, 4d वहाँ जाके माइनस का कर देते हैं, प्लस का कर देते हैं, सॉरी 1 अपॉन में 4 d स्क्वायर, स्क्वायर 1/4, d की वैल्यू क्या आएगी गाइस, प्लस माइनस 1/2, रूट में से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस का रखना पड़ता है। क्लियर, तो गाइस देखो हमारी d की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 1/2 और a हमारा था 3 माइनस 4d। अब d की अगर दो वैल्यू आई है और प्लस माइनस दोनों ही हो सकती है, हम किसी को कैंसिल नहीं कर सकते, तो a की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें पहले एक बार d रखना पड़ेगा प्लस का हाफ और एक बार रखना पड़ेगा माइनस का हाफ। तो पहले हम रखते हैं d इज इक्वल टू प्लस का हाफ, तो उसके हिसाब से हम a की वैल्यू निकालते हैं, ए आ गया 1। अगर आपका d प्लस का हाफ लेते हो, ठीक है, अब रखते हैं हम d किसका, माइनस का हाफ, तो a इज इक्वल टू 3, अगेन 2 तो कटेगा आपका, 4 कट जाएगा 2 से, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, इस बार आपका d आ जाता है 5 इफ आप d लेते हो माइनस हाफ। अब आपको S16 चाहिए, अब S16 चाहिए तो उसमें भी आपको a और d की दोनों वैल्यू से आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम पहले नॉर्मल S16 निकालते हैं, हमारा Sn का फॉर्मूला रख के,
S16 इज इक्वल टू 16/2 2a प्लस 1n माइनस 16 माइनस 1d। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर दोगे आप, 8 हो जाएगा। तो S16 इज इक्वल टू 8 2a प्लस 15d। ठीक है, अब पहले हम रख रहे हैं, पहले केस के अंदर हमारा ये वाला a रखेंगे 1, d रखेंगे प्लस का हाफ, a रखेंगे 1, d रखेंगे प्लस का हाफ। 15/2 8 2 जा 16, कैंसिल कर दो 4 15 4 जा 60। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर आया वो आ गया 76। और अगर हम दूसरा केस रखते हैं, मींस a हमारा माइनस का हाफ, सॉरी d हमारा माइनस का हाफ और a 5, तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। इसी में रखते हैं हम, a आया माइनस प्लस का 5 और d है माइनस का हाफ। 8 सेम, 2 5 जा 10, ठीक है, माइनस 15 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अगेन हम 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, इससे फायदा क्या होगा, हमें एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। 8 10 जा 80, अगेन आप इसको कैंसिल कर दोगे 4, 15 4 जा 60, तो कितना आ गया S16 आपका इसके अकॉर्डिंग 20। तो अगर आप प्लस डी हाफ लेते हो प्लस का और A1 लेते हो तो आपका S16 आता है 76। और अगर आप आपका D माइनस का हाफ लेते हो और A आपका 5 आता है तो आपका जो S16 है वो आएगा 20। आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डिटरमाइन द AP फाइंड करनी है आपको। वही AP निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, स्टार्टिंग के 3 टर्म बता दो, इनफ है। हुज फोर्थ टर्म इज 18, आपको फोर्थ टर्म बोली है कि भाई 18 है, और डिफरेंस ऑफ 9th टर्म फ्रॉम 15th टर्म, 15th टर्म में से 9th टर्म का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है 30। आपको निकालना है AP मींस फर्स्ट 3 टर्म्स। हमारे पास AN का फॉर्मूला लिखना है, SN से रिलेटेड कुछ नहीं है, AN का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हम सब जगह यूज करने वाले हैं आगे। अब अगर आप इसको खोलोगे तो बनेगा a प्लस 4 माइनस 1d इज इक्वल टू 18, तो a प्लस 3d आपका हो गया 18। तो a की वैल्यू आप बोल सकते हो कि आपकी कितनी आई है, इसको ले लो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको खोलते हैं, a प्लस 15 माइनस 1d माइनस a प्लस 9 माइनस 1d इज इक्वल टू 30, a प्लस 14d माइनस a, 9 में से 1 गया 8 और प्लस माइनस माइनस 8d 30। गाइस a से a तो हो गया कैंसिल, 14 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 6d। तो इससे आपकी d की वैल्यू आ गई है 5। इसको हम कर देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। a आ गया गाइस 3, ठीक है, a आ गया 3, d आ गया 5। a2 निकालते हैं, a2 निकालेंगे a प्लस 2 माइनस 1d यानी कि 1d, a आया आपका 3, d आया आपका 5, a2 हो गया आपका 8। a3 निकालते हैं गाइस, a प्लस 3 माइनस 1d यानी कि 2d, a है आपका 3, d आपका 5, 2 5 जा 10 13। तो AP 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट। आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, the sum of first 9 terms of an AP is 162. The ratio of 6th term to its 13th term is 1:2. Find first and 15th term. आपको बोला गया है आपका जो S9 है, 9 टर्म्स का सम है वो 162 है, और आपको बोला गया है जो आपका 6th टर्म का रेशो 13th टर्म से है वो है 1/2। ठीक है, हम यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाने वाले हैं। एक लगाने वाले हैं AN का, वो होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d, और एक लगाने वाले हैं SN का, क्योंकि SN की भी हमें S9 दिया हुआ है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो पहले क्या करें, हम AN का लगाते हैं। इसमें A6 को हम खोलते हैं अगर, तो हमारा a प्लस 6 माइनस 1d, और इसको खोलोगे तो a प्लस 13 माइनस 1d पूरा किसके बराबर है 1:2 के। ये हो गया आपका a प्लस 5d और ये हो गया आपका a प्लस 12d 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 10d a प्लस 12d, d वाले एक साथ a वाले एक साथ, a इज इक्वल टू 2d, इसको ले लो आप इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, SN का लगा रहे हैं, तो SN हमें गिवन है 162 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1d, यही होता है 162, 2 ऊपर ले जाओ 9 नीचे ले जाओ,
तो ए आया हमारा 2D, 9 में से 1 गया 8D, ये कैंसिल हो रहा है आपका, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, 18 2 जा कितना हो जाएगा आपका, अभी इसको एज इट इज रख लो या कटने वाला है आपका, ये 2 2 जा 4D प्लस 8D 12D 6 और ये 3, डी की वैल्यू आ गई आपकी 3, इसको हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो डी की वैल्यू, ए की वैल्यू है हमारी 2D और डी आया हमारा 3, कितना आया गाइस 6 आ गया, ठीक है। ए आ गया हमारा 6 और डी आ गया हमारा 3। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म हमारी 6 आ गई। 15th टर्म निकालना है, तो a प्लस 15 माइनस 1 डी, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। a आया 6, 15 में से 1 गया 14, डी आया 3, ये आ गया आपका 42 और ये हो गया आपका 48। तो 15th टर्म आपकी हो गई 48। आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 179 एंड द सम ऑफ इट्स 24 टर्म इज 996। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एक दिया हुआ है हमें S9 जो कि है 171 और एक गिवन है हमें S24 जो कि है 996, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं हम, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इसको खोलेंगे, ये 171 रख देते हैं, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1d, ठीक है। 171 सेम, 2 ऊपर ले जाते हैं, 9 नीचे ले जाते हैं, 2a प्लस 8d कट रहा है, 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81, 2 कॉमन, a प्लस 4d, ठीक है। 2 को नीचे ले आओगे कट जाएगा ना, नीचे लेके काट देना, a प्लस 14d, 4d वहाँ जाके माइनस का, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे इसको खोलते हैं, 996 इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2a प्लस 24 माइनस 1d, ठीक है। 996 सेम, 2 ऊपर ले जाओ, 24 नीचे ले आओ, ठीक है। अब 2a प्लस 23d, ये 12 88, ठीक है गाइस। a आया है आपका 19 माइनस 4d और ये आपका 23d सेम, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। 88, 19 को 2 से करोगे 38 आएगा, 4 से करोगे 8d आएगा और ये 23d सेम, ठीक है। 88 माइनस 38 और ये आपका प्लस माइनस माइनस, 23 में से 8 जाएगा तो प्लस का 25d, 88 में से 38 गया गाइस 50, 25 नीचे, तो d की वैल्यू आ गई गाइस कितनी 2, 25 को 50 को 2 से काटोगे तो यही आएगा। इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारी a इज इक्वल टू 19 माइनस 4d, 19 4d आया हमारा 2, 19 माइनस 4 2 जा 8, कितना बचेगा 11, तो a आ गया 11, d आ गया 2, यही पूछा था। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63। फर्स्ट 7 टर्म का सम हमें दिया हुआ है 63। द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट 7 टर्म्स हम कैसे लिखें गाइस, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमें कितना गिवन है 161, हमें फाइंड करनी है इसकी 28th टर्म, ठीक है। अब गाइस देखो, अगर हम मान लें कि हमारे पास एक एपी है, नॉर्मल हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलती जा रही है। तो अगर पहले 60 टर्म का सम के हिसाब से हमारी फर्स्ट टर्म ये होगी, तो नेक्स्ट जो हमारी 7 टर्म का सम हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके हिसाब से फर्स्ट टर्म तो हमारी ये वाली होगी ना, A8 होगी। तो इसके लिए हमें A को A8 लेना पड़ेगा। ये चीज समझ में आए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो पहले इसको खोलते हैं हम नॉर्मल हमारे S7 को, कैसे खोलेंगे, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d, ये 63 सेम। इसमें मैंने गाइस Sn का फॉर्मूला ही लगाया है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। Sn का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब ये हमारा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d सेम 63, 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, 7 को हम नीचे ले आते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 2 जा 18, a प्लस 3d, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1, ठीक है। अब
इसको चलते हैं जो नेक्स्ट 7 टर्म्स है, वही बताया मैंने। अगर पहले 7 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से पहली टर्म ही होती है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर नेक्स्ट 7 टर्म्स का आप सम लेते हो तो पहली टर्म तो यहाँ से स्टार्ट होगी ना 8 से, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 7 एंड तो आपका 7 ही है, 7 टर्म ही ले रहे हो आप, बट ए की जगह क्या लिखोगे आप A8, क्योंकि पहली टर्म अब आपकी A8 हो जाती है, ठीक है। 7 - 1 D ये आपका सेम। अब 2 A8 को आप अगेन खोलोगे तो A + n - 1 D होता है, 8 है n हमारा 8 है, ये 7 में से 1 गया 6D, 161, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, 7 को कैंसिल करो 23, ठीक है। तो गाइस अंदर हम 2 अभी पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सही से खोलते हैं। A + 8 में से 1 गया 7D, ये आपका 6D सेम, और यहाँ आपका बच रहा है 23 इंटू में 2, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2A + 14D + 6D सेम, ये 23 × 2, ठीक है। 2A + 6D और 14D आपका 20D हो गया, 23 × 2 सेम। अगेन आपका 2 कॉमन आ रहा है, A + 10D = 23 × 2, 2 नीचे ले जाके काट सकते हो, नीचे ले जाके काट देना। A + 10D = 23D। अब यहाँ से आपकी A की वैल्यू निकाल देते हैं, या पहली इक्वेशन से रख सकते हो या दूसरी से रख सकते हो, या इसको पहली वाली को आप इक्वेशन यहाँ से दे दो, A = 9 - 3D, ठीक है, ये 9 है, इसको ले लो इक्वेशन 1। अब यहाँ से A की वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 - 3D + 10D = 23। कहाँ से आएगा इस फ्रॉम इक्वेशन 1। प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया, प्लस का 7D = 23, 7D सेम, 23 - 9 14, नीचे आएगा 7, D आ गया गाइस 2, इसको हम रख देते हैं इन इक्वेशन 1, यही थी। 9 - 3 × 2, तो 9 - 6, यानी कि 9 में से 6 क्या 3, A आ गया गाइस 3। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 28th टर्म, तो 28 टर्म को आप लिख सकते हो A + 28 - 1 D। A आया आपका 3, 27, और D आया आपका कितना 2, ये हो गया 54, ये हो गया 57, तो 28th टर्म आपकी आ जाती है 57। आई होप आपको क्लियर है।